तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, एसटीपी क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज दुर्गा पूजा के बारे में। जी हाँ, दुर्गा पूजा यानी कि दशहरा। तो दुर्गा पूजा के बारे में जानते हैं। दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक धार्मिक त्यौहार है। जी हाँ, जो त्यौहार धर्म पे आधारित होता है, धर्म के प्रति श्रद्धा के कारण मनाया जाता है, तो उसे हम धार्मिक त्यौहार कहते हैं। तो दुर्गा पूजा हमारा एक धार्मिक त्यौहार है। यह प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। जी हाँ, दुर्गा पूजा कब मनाते हैं हम लोग? आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को मनाते हैं हर वर्ष। इसमें माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है। तो इसमें क्या होती है? माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। 9 अलग अलग रूप है। हम लोग पहला दिन मनाते हैं, फिर दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे रूप की पूजा होती है, तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप की पूजा होती है। इस तरह से 9 दिनों तक, जिसे हम नवरात्रि भी कहते हैं, माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है, जिसके कारण से हम नवरात्रि भी कहते हैं। इसे दशहरा, विजयादशमी, दुर्गोत्सव नामों से भी जाना जाता है। जी हाँ, दुर्गा पूजा को हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं, विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं तथा दुर्गोत्सव नाम से भी हम इसे जानते हैं। कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने 10 दिनों तक महिषासुर नामक राक्षस के साथ भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का अंत हो गया। तो माँ दुर्गा उस महिषासुर राक्षस से कितने दिनों तक लड़ी? 10 दिनों तक लड़ी थी। इसी कारण से 10 दिनों तक इसकी पूजा होती है। और 10वें दिन अर्थात 9 दिनों के बाद 10वें दिन महिषासुर का अंत हो गया। माँ दुर्गा ने उसका नाश कर दिया, संहार कर दिया। महिषासुर नामक राक्षस का माँ दुर्गा ने वध कर दिया। तो 9 दिनों तक खूब लड़ी और 10वें दिन उसका संहार हो गया। अतः हम 10 दिनों तक इसकी पूजा करते हैं। माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है। जी हाँ, माँ दुर्गा को हम किसका रूप मानते हैं? शक्ति का रूप मानते हैं। इसलिए इसे हम शक्ति की देवी भी कहते हैं। किसे? माँ दुर्गा को शक्ति की देवी भी कहा जाता है। इसमें मंदिरों को सजाया जाता है, पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाए जाते हैं। मंदिर को तो हम सजाते ही हैं, इसके साथ ही कई जगह अलग अलग पंडाल बनाए जाते हैं और पंडालों को भव्य तथा आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। और हम शाम को घूमने निकलते हैं, पंडालों का दर्शन करते हैं, माँ दुर्गा के मंदिरों का दर्शन करते हैं, उनके 9 रूपों का दर्शन करते हैं, माता की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। और इस तरह से दुर्गा पूजा बड़ा ही आनंददायक पर्व है। इसमें मेले का भी आयोजन होता है, मेला भी घूमते हैं, उसमें गुपचुप चाट आदि का मजा भी लेते हैं हम। बच्चे खिलौने भी खरीदते हैं। तो बच्चे हो या बूढ़े, स्त्री हो या फिर पुरुष, सभी इस पर्व को आनंद के साथ मनाते हैं। अतः यह एक आनंददायक पर्व है। वर्षों से, सालों से, पूरे साल भर बच्चे लोग इसका इंतजार करते हैं। हम सभी साल भर से इसका इंतजार करते हैं और फिर इसमें घूमने जाते हैं। तो हमने देखा कि दुर्गा पूजा यह एक आनंददायक पर्व है। अतः आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से दुर्गा पूजा को मनाएं, माता का दर्शन करें और मेले का आनंद तो जरूर ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।